हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी के उन सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो आपके एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं और इस बार 2024 में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको वही क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूं जो अब तक आपके एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है। ठीक है, 3 से 4 बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं और इस बार भी पूरे के पूरे चांस है कि ये क्वेश्चन आए। सबसे पहले आपको उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपका नंबर फिक्स नहीं होता। कहां से कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर दे दे वो एग्जामिनर के मूड के ऊपर है। ठीक है, किस चैप्टर से कहां से कौन सा क्वेश्चन देगा वो उसके ऊपर है। आप क्या कर सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ना है जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, और आगे आगे मैं सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लगभग 30 यानी कि 30 सबसे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये 30 के 30 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और जिसको जिसको जिस क्वेश्चन का आंसर पता होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेगा। ठीक है, मतलब इसका का सही होगा, इसका खा सही होगा, ताकि मैं भी जान सकूं कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, देखिए इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि देखिए 10 नंबर का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। अब 10 नंबर पाने के लिए आपको 200 से 300 बहुविकल्पीय प्रश्न कम से कम पढ़ने होंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हैं वो वीवीआई हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं। यानी कि इनमें से कौन से लेखक हैं जिन्होंने द्विवेदी युग में भी लेखन का कार्य किया और छायावादी युग में भी किया। मतलब दोनों युगों में इन्होंने लेखन का कार्य किया। कई प्रकार के युग है, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। ठीक है, ऐसे ऐसे कई हैं। तो का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, गा है गुलाब राय, घा है सरदार पूर सिंह। तो जो बाबू गुलाब राय जी हैं, ये जो एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने द्विवेदी युग में भी अपनी रचनाएं की और छायावादी युग में भी अपनी रचनाएं की है। यानी कि ये दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? किसको किसको पता था चैटिंग में बताते हुए चलिएगा, कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से समझिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी को कुछ क्वेश्चन का आंसर पता भी होगा, क्योंकि इतने भी कमजोर आप नहीं हैं, आप हमारे स्टूडेंट हैं शुभम लेक्चरर के। ठीक है, दूसरा देखिए, शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है। यानी कि शिक्षा का उद्देश्य एक निबंध है, तो ये किस निबंध संग्रह से लिया गया है। निबंध संग्रह का मतलब जहां पर कई निबंध हो उसी के संग्रह को निबंध संग्रह कहेंगे, सिंपल सा है। ठीक है, तो का देखिए भाषा की शक्ति, खा है शिक्षा की दिशा और दशा, गा है शिक्षा और संस्कृति, घा है शिक्षा और समाज। तो ये जो है भाषा की शक्ति से लिया गया है। मतलब जो शिक्षा का उद्देश्य निबंध है, ये डॉक्टर संपूर्णानंद जी की जो भाषा की शक्ति निबंध संग्रह है, इसी से ये निबंध लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? तीसरा देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है। इन चारों में से कौन सा निबंध जो है व्यंग का सबसे अच्छा उदाहरण है। और आप लोग इसको पढ़े भी होंगे और पढ़ेंगे भी अपने 12th में। जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। देखिए, का है गेहूं बनाम गुलाब, खा है आखिरी चट्टान, गा है निंदा रस और घा है अशोक के फूल। अशोक के फूल कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जो निंदा रस है हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित, ये जो है ये व्यंग निबंध का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर गा आपका बिल्कुल सही होगा। और निंदा रस आप में चैप्टर भी है हरिशंकर प्रसाद जी का, ठीक है कि नहीं है 12th में। अब इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग जो भी आपके लेखक हैं, जो भी कवि हैं, उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाओं को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसी से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है। देखिए 4
कवियों के नाम, मतलब लेखकों को नाम दिए गए हैं जो रचनाकार हैं। बताना है आपको कि इनमें से कौन है जो निबंधकार नहीं है, मतलब जिन्होंने निबंध की रचना नहीं की है। ठीक है, जो निबंध नहीं लिखता उसको निबंधकार नहीं बोलेंगे। ठीक, जो पढ़ाता नहीं वो टीचर कैसे हुआ। ठीक, जो इलाज नहीं करता वो डॉक्टर कैसे हुआ। ऐसे ही जो निबंध नहीं लिखता वो निबंधकार नहीं होगा। बट इनमें से कौन है? का है विद्यानिवास मिश्र, खा है प्रेमचंद, गा है कुबेरनाथ रायद और घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए जो प्रेमचंद जी हैं ये जो हैं निबंधकार नहीं है। इनके बहुत सारे उपन्यास है, आपने देखा होगा गोदान, गबन, ठीक है, ऐसे ऐसे हैं, पढ़ा होगा हाई स्कूल में भी। तो ये उपन्यासकार है मेनली, ये निबंधकार नहीं है। ठीक है, ये एसेइस्ट नहीं है, ये है नॉवलिस्ट। इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश भी जाना कीजिए, ठीक है, आगे काम आएगा। नेक्स्ट देखिए, वैसे हिंदी में इंग्लिश मिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से नाटक है, सबको पता होगा, किसको किसको पता है कमेंट कीजिए जल्दी से। और बहुत ही फेमस नाटक है। ठीक है, नाटक का है उसने कहा था, खा है कलम का सिपाही, गा है चंद्रगुप्त, घा है आंसू। तो देखिए जो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ये सब जो रचनाएं हैं ये जयशंकर प्रसाद जी की नाटक वाली रचनाएं हैं। तो इसमें से जो आपका चंद्रगुप्त होगा ये एक नाटक है। ठीक, बाकी तीनों रचनाएं नाटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भाग्यवती को हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है, इसके लेखक कौन थे? मतलब भाग्यवती जो है इसको हम लोग हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास मानते हैं, लेकिन इसको किस महानुभाव ने लिखा था? भैया सबसे पहला सामाजिक उपन्यास है, किसने लिखा था? ठीक है, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। का है नवीन चंद्र राय, खा है गोपाल राम गहमरी, गा है शब्दाराम कुल्लोरी और घा है देवकी नंदन खत्री। ठीक है, खत्री शायद रहेगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 6 का गा वाला ऑप्शन सही होगा। श्रद्धाराम फुल्लोरी, यहां पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, इस प्रकार से नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से रहेगा, श्रद्धाराम फुल्लौरी। ठीक है, ऐसे नाम था शायद, आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार, मुझे तो लग रहा है यही रहेगा। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है बट आप लोग चेक करके बताइएगा। ठीक है, तो भाग्यवती जो है ये हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास है और इसके जो लेखक हैं वो है श्रद्धाराम फुल्लौरी जी। ठीक है, ये इनका नाम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि चिंतामणि की गद्य विधा है। बताइए चिंतामणि जो है ये किस विधा की रचना है? ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन दूसरी तरह से है कि चिंतामणि की गद्य विधा है, इसका मतलब चिंतामणि किस विधा की रचना है? ठीक है, का है नाटक, खा है उपन्यास, गा है निबंध, खा है कहानी। तो ये निबंध है। ठीक है, चिंतामणि जो है ये एक निबंध रचना है, निबंध विधा की रचना है। विधाएं बहुत सारी हैं। ठीक है, जैसे आपका जीवनी हो गया, निबंध हो गया, उपन्यास हो गया, ठीक है, आत्मकथा हो गया, ऐसे से बहुत सारी विधाएं हैं। तो ये जो है चिंतामणि ये निबंध विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीवनी है, इसमें से कौन सी रचना एक जीवनी है? जल्दी से कमेंट करो, सबको पता होगा। देखिए का है, क्या भूलू क्या याद करूं, खा है चिंतामणि, चिंतामणि कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे गा है आवारा मसीहा, घा है अतीत के चलचित्र। तो जो आवारा मसीहा है ये एक जीवनी है और इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से जीवनी कौन सी है? आवारा मसीहा। ठीक है, ये जीवनी विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। अब देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या है, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है? देखिए श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है? किसको किसको पता है? जिसको भी जो क्वेश्चन पता है कमेंट करके बताते रहिएगा ताकि मैं आपकी एबिलिटी को चेक कर सकूं, आप कितने योग्य हैं। ठीक, कितने अच्छे से तैयारी की है। का है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है हरिकृष्ण प्रेमी और घा है श्रीनिवास दास। इसको श्रीनिवास दास कर दीजिएगा। ठीक, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का भारतेंदु हरिश्चंद्र। मतलब जो श्री चंद्रावली नाटक है इसके जो लेखक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जब हम छोटे क्लासेस में थे तब हमने पढ़ा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आगे भी पढ़ना पड़ेगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, चीदिलास के रचनाकार हैं। चीदिलास के रचनाकार कौन है?
बताइए, का है वासुदेव शरण अग्रवाल, खा है डॉक्टर संपूर्णानंद, गा है हरिशंकर प्रसाई और घा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो चिदलास रचना है इसके लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी। ठीक है, समझ में आया। डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जो शिक्षा का उद्देश्य है, जब वो चैप्टर आप पढ़े होंगे तो आपको इनकी रचनाओं को जानना जरूरी है। ठीक है, मतलब जीवन परिचय पढ़ेंगे, रचनाएं ऑटोमेटिक आ जाएंगी। वासुदेव शरण अग्रवाल जी भी हमारे चैप्टर में है, राष्ट्र का स्वरूप इन्होंने लिखा है, इनको पढ़ लीजिए, जीवन परिचय पढ़ लीजिए। ठीक है, रचनाओं को पढ़ लीजिए, काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अब डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आपके 12th में है, 12th हिंदी में इनका एक चैप्टर है अशोक के फूल। अब डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय को जिसने जिसने याद किया होगा उनका 5 नंबर तो वहां से क्लियर हो गया, और जिसने उसकी रचनाओं को उनकी पढ़ रखा होगा उनका यहां पे ऑब्जेक्टिव में भी नंबर क्लियर हो जाएगा। तो एक तीर से 2 निशाना भैया, तो क्यों ना उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को पढ़ लें। तो का है चिंतामणि, खा है पंच परमेश्वर, गा है कुटज और घा है चंद्रकांता। तो जो कुटज है ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही रचना है। ठीक, पढ़ लीजिएगा आप लोग उनके जीवन परिचय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखिए क्या है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा रचित मेरी कहानी हिंदी गद्य की कौन सी विधा है। मतलब डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने एक रचना की मेरी कहानी। अब आपको बताना है ये हिंदी की किस विधा की रचना है, जल्दी बताओ। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मेरी कहानी नाम है, तो ये कहानी होगा, बट ऐसा नहीं है। हर जगह ट्रिक काम नहीं करता, इसीलिए मैं कहता हूं तैयारी करते रहो। कोई भी ट्रिक है एक उसकी लिमिट होती है काम करने की। ठीक है, का है आत्मकथा, खा है जीवनी, गा है संस्मरण, घा है कहानी। देखिए कहानी ऑप्शन आपको दे दिया गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे मेरी कहानी, यानी कि भैया ये कहानी ही होगी, बट ये कहानी नहीं है, ये आत्मकथा है। और एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए कहानी वाला ऑप्शन जरूर देगा, लेकिन कहानी ये नहीं है। ठीक है, आत्मकथा है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 13 निम्नलिखित में से मेरे विचार कृत के लेखक है। मेरे विचार के लेखक कौन है बताइए जल्दी से। मेरे विचार जो रचना है इसके लेखक कौन है। का है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, खा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और गा है अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है जल्दी बताओ, किसको किसको याद है। इनका नाम याद करना उतना ही कठिन है। ठीक है, डॉक्टर अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक, थोड़ा लंबा नाम है, और इतने ही जितने बड़े इनके नाम है उतने बड़ा इनका नाम हिंदी साहित्य में भी है। ठीक है, उतने बड़े कारनामे भी इनके हैं, बहुत सारी रचनाएं की हैं, बहुत फेमस ये लेखक हैं। घा है हरिशंकर प्रसाई। तो भैया मेरे विचार जो है ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की रचना है। आपके चैप्टर है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का आपके 12th में भाषा और आधुनिकता। ठीक है, तो उसको जाकर पढ़ेंगे, उनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मेरे विचार जो है ये उन्हीं की रचना है। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। इन चारों में से कौन सी रचना किशोरी लाल गोस्वामी जी की है। ठीक है, का है इंदुमती, खा है नहुस, गा है आलोक पर्व, घा है अपनी खबर। तो भैया इंदुमती जो है ये किशोरी लाल गोस्वामी जी की कहानी है। ठीक है, और इसी को शायद प्रथम कहानी भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृत्य है। फिर हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी आए, यही बचे थे हमारे 12th के चैप्टर में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आ चुके हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी आ चुके हैं, सब आए। अब वासुदेव शरण अग्रवाल जी भी आ गए। ठीक, तो इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, रचनाएं पढ़ेंगे तो आपको ये पता होगा इनकी कौन सी रचना है। का है पुनर्नमा, खा है पृथ्वी पुत्र, गा है आलोक पर्व, घा है धरती के फूल। तो भैया पृथ्वी पुत्र जो है ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। पृथ्वी पुत्र, कल्प वृक्ष, कल्प लता, ऐसे ऐसे रचनाएं इनकी हैं। ठीक, जीवन परिचय पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्या है। 16 नंबर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी पत्रिका है जिसको बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये घा रहेगा बीच में, प्रेमघन द्वारा संपादित किया गया है। ठीक है, का है आनंद कादंबनी, खा है दिनमान, गा है साप्ताहिक हिंदुस्तान और घा है आजकल। तो आनंद कादंबनी जो पत्रिका है ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी के द्वारा संपादित किया गया है, यानी कि ये उनके संपादक हैं। ठीक है, किसके, आनंद कादंबनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन
सारे क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा भैया, ठीक है। नींद आ रही होगी तो पानी ले लीजिएगा एक बोतल और बैठ जाइएगा, क्योंकि अब की बार पढ़ना है और टॉपर बनना है, और अगर 10 में 10 लाना है तो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, इसमें से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जल्दी बताओ, जिसने जिसने जीवन परिचय पढ़ा है। कहा है हिंदी साहित्य की भूमिका, कहा है आलोक पर्व, गा है साहित्य सहचर, और कहा है साहित्य का मर्म, ठीक है। तो 17 का ऑप्शन नंबर खा सही होगा, आलोक पर्व। देखिए आलोक पर्व जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 18, ठीक है। निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, इन चारों में से कौन सी रचना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है, ठीक है। देखिए ऑप्शन है आपके पास, का है उरुज ज्योति, खा है अग्नि की उड़ान, गा है महके आंगन चहके द्वार, और घा है मेरे विचार। तो भैया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, महके आंगन चहके द्वार, ठीक है। ये है भैया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना। और एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा, कमेंट करके बताइएगा, बाजे पयलिया के घुंघरू, ठीक है, ये किसकी रचना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो 18 का ये सही होगा। 19 नंबर देखिए क्या है, 19, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, जल्दी बताओ। बाण भट्ट की आत्मकथा ये किस विधा की रचना, ये आपसे पूछा गया है। अब इसको भी बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर जी आत्मकथा है, तो ये भी आत्मकथा होगा, बट नो, ये आत्मकथा नहीं है। किस विधा की मैं बता रहा हूं, का है निबंध, खा है उपन्यास, गा है रेखा चित्र, घा है आत्मकथा। तो देखिए आत्मकथा हेडिंग आ गया, मतलब ऑप्शन आ गया, और बहुत सारे स्टूडेंट बिना सोचे समझे बस आत्मकथा पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि नाम से ही उन्हें लग रहा होगा बाण भट्ट की आत्मकथा, यानी कि ये उन्हीं की आत्मकथा ही होगी, बट ये एक उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर खा आपका राइट होगा, बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये एक उपन्यास है, इट्स अ नॉवेल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिए क्या है, 20 नंबर हमारा है आदिकाल के रचनाकार हैं। देखिए आदिकाल के रचनाकार हैं, आप देखे होंगे आदिकाल के लेखकों को, तो उनका नाम थोड़ा सा अजीब होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा जो मॉडर्न के नाम है उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप लोग नाम पढ़कर समझ गए होंगे कि कौन है इसमें से आदिकाल के रचनाकार। का है नरपत नाल्य, खा है अयोध्या सिंह उपाध्याय, गा है केशवदास, घा है नाभादास। तो भैया नरपति नाल्य, देखिए आजकल किसी का नाम आपको नहीं मिलेगा नरपत नाल्य, ठीक है। तो ये भैया बहुत पुराना नाम है, ये आदिकाल की रचनाकार हैं, ये नरपत नाल्य जी, ठीक है। कोई है आपके गांव में, आपके सोसाइटी में, बताइएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 21 नंबर, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। मतलब जो जायसी जी का पद्मावत है ये किस भाषा में लिखा गया, लैंग्वेज आपसे पूछा जा रहा है। जिसे रचनाएं भैया अलग अलग भाषा में होती हैं, ठीक है, इंग्लिश में होंगी, हिंदी में होंगी, बंगला में होंगी, गुजराती, मराठी, बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक। तो ये किस भाषा में, ब्रज भाषा हो गया, ठीक। तो का है ब्रज भाषा, खा है अवधी, गा है खड़ी बोली, और घा है काशी, ठीक है, यानी कि फारसी, ठीक, फारसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, अवधी। मतलब जो जायसी का पद्मावत है ये अवधी भाषा में लिखा गया है, यानी कि इसकी रचना अवधी भाषा में की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर खा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से भक्ति काल की कृति है। देखिए नाम से पता चल चुका होगा कौन सी रचना है जो भक्ति काल की है, बताइए जल्दी से। का है साकेत, खा है पार्वती मंगल, गा है कामायनी, घा है पृथ्वीराज रासो। तो भैया पार्वती मंगल जो है ये भक्ति काल की रचना है, तो कहीं कहीं ट्रिक भी काम आ जाता है। देखिए यहाँ पे पार्वती जी आगे हैं तो ये भक्ति से रिलेटेड है, तो भक्ति काल, ठीक, कहीं कहीं ट्रिक भी काम आ गया। वहां पर इंदुमती जो एक कहानी थी मेरी कहानी, वो भैया कहानी नहीं थी, ठीक। तो ये आपका खा वाला ऑप्शन राइट होगा। ट्रिक भी काम आता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कभी कभी तुक्का काम आ जाता है। अगर आपको ऑप्शन नहीं पता है तो आप लोग अपनी तरफ से जो आपका माइंड कहेगा भैया इसी को राइट कर दो, तो आप राइट कर देंगे, ठीक। कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा होता है। अगर एग्जाम में आप लिख रहे हो, खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, और आप कुछ नहीं लिख रहे हो, बैठे हो, तो भैया कुछ नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ आपने लिख दिया तो एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा, ठीक है। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा ही होता है, ठीक। 23 कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है, बताइए कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है। सिंपल सा है, का है पृथ्वीराज रासो, ये आदिकाल का है, खा है साकेत द्विवेदी युग का होगा, गा है कामायनी छायावादी युग का, और घा है विनय पत्रिका, ये है भक्ति काल का, ठीक है, विनय पत्रिका। तो घा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक। 24 क्वेश्चन नंबर 24 देखिए
भिखारी दास कवि हैं। देखिए भिखारी दास जी किस काल के कवि हैं? ठीक, देखिए ध्यान दीजिएगा, का है भक्ति काल, खा है रीति काल, गा है आदि काल के, घा है आधुनिक काल के। तो 24 का खा वाला ऑप्शन सही होगा, रीति काल के। भिखारी दास जी रीति काल के कवि हैं, तो खा ऑप्शन राइट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 देखिए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, महाकाव्य ठीक है, महाकाव्य है, यानी कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? का है वैदेही वनवास, खा है प्रिय प्रवास, गा है साकेत, घा है कामायनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, प्रिय प्रवास। देखिए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है। खड़ी बोली का ध्यान में रखिएगा, खड़ी बोली का बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखिए, 26 हमारा है कि आधुनिक युग की मीरा है, सबको पता होगा आधुनिक युग की मीरा कौन है? ठीक, का है महादेवी वर्मा जी, खा है सुमित्रा कुमारी चौहान, गा है सुमित्रा कुमारी सिन्हा और घा इनमें से कोई नहीं। तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा माना जाता है, ठीक है। बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की है, ठीक है, यामा कामायनी, झरना, सॉरी यामा कामायनी, ये सारी रचनाएं इन्होंने ही की है। नेक्स्ट 27 नंबर देखिए, 27 वीर गाथा काल की विशेषता क्या है? यानी कि वीर गाथा काल एक है, जैसे भक्ति काल, आधुनिक काल, रीति काल, ऐसे वीर गाथा काल भी है। तो वीर गाथा काल की रचना विशेषता क्या होगी? नाम से स्पष्ट है, वीर गाथा काल, यानी कि यहां पर ज्यादातर युद्ध से रिलेटेड चीजें होंगी। वीरता कहां दिखाया जाता है? लड़ाई झगड़े युद्ध में, ठीक। अब फालतू के लड़ाई झगड़े में वीरता मत दिखाइए, ठीक। का है नारी का रूपी सौंदर्य चित्रण, खा है प्रकृति चित्रण, गा है युद्धों का सजीव चित्रण और घा है मुक्तक काव्य रचना। तो सिंपल है, युद्धों का सजीव चित्रण। वीर गाथा काल की जो विशेषता है वो है युद्धों का सजीव चित्रण। 28 नंबर देखिए, पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है, मतलब पंत जी की, जो पंत किसका नाम है? सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रगतिवादी रचना कौन सी मानी जाती है? का है पल्लव, खा है युगांत, गा है गुंजन और घा है बीड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, युगांत। पंत जी की जो प्रगतिवादी रचना मानी जाती है वो युगांत को मानी जाती है। रचनाएं तो सब उन्हीं की है, लेकिन कौन सी रचना? प्रगतिवादी रचना, ठीक है, तो खा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखिए, 29 है, तार सप्तक से संबंधित है, इनमें से कौन तार सप्तक से संबंधित है? तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट तो जानते होंगे कि अज्ञेय जी है तार सप्तक से संबंधित, लेकिन कोई और है, अकेले अज्ञेय जी नहीं है। का है रामविलास शर्मा, शर्मा कर दीजिएगा, शर्मी लिखा है, ठीक है, शर्मिली थोड़ी ना। खा है नरेंद्र शर्मा, ठीक। गा है भवानी प्रसाद मिश्र और घा है धर्मवीर भारती। तो भैया जो रामविलास शर्मा जी हैं ये तार सप्तक से रिलेटेड हैं, मतलब इन्होंने तार सप्तक में अपना योगदान दिया है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 30 कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? इसमें से कौन सी रचना जो है जो धर्मवीर भारती जी की है? का है अणिमा, खा है अपरा, गा है अंधा युग, घा है अर्चना। तो अंधा युग जो है ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। तो 30 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, जो मैंने आपको बताया था कि हम आज के इस क्लास में 30 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ओवरऑल आपको बताना है कि आखिर इन 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे, ठीक है, इसको बताना है। एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा जो कि आगे दिया गया है, देखिए उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। देखिए ये है क्वेश्चन, संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? देखिए संसद से सड़क तक इसको किस कवि ने लिखा है? 4 ऑप्शन है, कौन बनेगा करोड़पति जैसा, ठीक है। का है मुक्तिबोध, खा है नागार्जुन, गा है धूमिल, घा है अज्ञेय। तो आपको कमेंट करके इसका आंसर जल्दी से जल्दी देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं। तो आज की ये क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।